Assalamualaikum. I am a student of BS Economics, Department of Economics and second semester. देन ये मार्केटिंग के सब्जेक्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ये चाह रही हूँ कि पब्लिक भी इससे बहुत कुछ सीख सकें, इसलिए मेरी ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। टाइम को वेस्ट किए बिना हम आज की वीडियो में बात करते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग की। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है, इसलिए हम यहाँ पे फर्दर डिटेल करेंगे ताकि हमको समझ आ जाए। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटजी फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग। ये उन्होंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बताई हुई है कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग इज़ परफॉर्म टू एड्रेस चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर, develop shared goals with organization, address competitive threats, anticipate the future, determine action that and needed to achieve objectives. Then strategic planning 1. Major activities in strategic planning process as include developing in the company goals and plan. Typically, strategic planning focus on long-term issues and emphasize the survival, growth and overall effectiveness of the organization. उन्होंने कहा है कि मेजर जो सरगर्मियाँ होती हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग की, वहाँ उसमें कंपनी के गोल्स को और प्लान को देखते हुए हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग पर को फोकस करते हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। ग्रोथ एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तंजीम के लिए हम इसको स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं। देन हमारे पास है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या है? टैक्टिकल प्लानिंग इज कंसर्न विद ट्रांसलेटिंग द जनरल गोल्स एंड प्लान्स डेवलप्ड बाय strategic managers into objectives that are more specific and activities. These decisions are tactical, involve both a shorter time horizon and the coordination of resources. Then operational planning. Operational planning is used to supervise the operations of the organization. Is directly involved the non-management employees implementing the specific planning developed with tactical managers. The role is critical in the organization because operational managers are the link between management and non-management personnel. Your first management position probably will fit into the category. ऑपरेशनिंग प्लानिंग में भी सारा कुछ प्लानिंग के तहत हम मार्केटिंग करते हैं। नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़, इसके बगैर तो हम मार्केटिंग को कर ही नहीं सकते। दैन हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान। स्ट्रेटजिक प्लानिंग की करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये 5 हमारे पास है, इनको हम रीड कर लेते हैं। इट इनकरेज मैनेजमेंट टू थिंक अहेड सिस्टमेटिकली. It forces managers to clarify objectives and policies. It leads to better coordination of company efforts. It provides clearly performance standards for control. It is useful for a fast-changing environment since sound planning helps the company. देन स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस। अब ये यहाँ पे उन्होंने हमें इसका प्रोसेस बताया कि ये किस तरह से स्ट्रेटजिक प्लानिंग है जो मार्केटिंग के अंदर काम करती है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड capabilities and is changing marketing opportunities. Strategic planning set the stage of the rest of the planning in the film. There are 4 steps to the strategic planning process. First step is setting a clear company mission. Second, setting supporting company objective. Third, designing a sound business portfolio. Last, planning and coordinating marketing and the functional strategy. यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोसेस की ये डायग्राम हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रही है, अब इसको हम देख सकते हैं। देन डिफाइनिंग द कंपनी बिजनेस एंड मिशन। स्ट्रेटजिक प्लानिंग की साइकिल उन्होंने ये डायग्राम में बनाए हुए हैं साइकिलिंग के जरिए। सबसे पहले है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, फिर पर्पस गोल, फिर
ओपन इशूज़, फिर इनिशियल ऑप्शंस, फिर गैप एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ये सारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करें। देन डिफाइनिंग बिजनेस एंड मिशन, बी स्पेसिफिक, फिर द मार्केट इन्वायरमेंट, इंडिकेट distinctive competencies, be motivating, setting company objective and goals, मतलब उन्होंने कहा है कि कंपनी को कैसे सेट किया जाता है और उसके जो मकसद होते हैं उनको कैसे हम करेंगे, ये इसके अंदर सारा रीड किया हुआ है। तो दैन डिज़ाइनिंग द बिजनेस प्रॉफिट, ये जो हमने उसके पढ़े हैं सारे, ये अब इनको फर्दर डिटेल में बताया गया है। एनालिसिस द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, then 2 steps are important in the analysis. Profit planning method is the Boston, ये मार्केटिंग सिस्टम, ये रिलेटिव मार्केटिंग सारा कुछ बताया हुआ है उन्होंने यहाँ पे। 4 types of SBUS can be identified. SMR stars, फिर कैश काउज, फिर क्वेश्चन मार्क डॉग्स। स्टार्स आर हाई ग्रोथ, हाई शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट। कैश काउज आर लो ग्रोथ, मतलब जो स्टार्स होते हैं वो हाई ग्रोथ पे बिजनेस को, अपने को, प्रोडक्ट को बनाते हैं, और जो कैश काउज होते हैं आर लो ग्रोथ, हाई शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट, लो ग्रोथ करते हैं और हाई शेयर पे बिजनेस को ये लॉन्च करते हैं। क्वेश्चन मार्क आर लो शेयर बिजनेस यूनिट, आर हाई ग्रोथ मार्केट, डॉग्स आर लो ग्रोथ, लो शेयर बिजनेस एंड प्रोडक्ट। Then the 4th strategy can be pursued for each SBUR. The company can invest more in the business unit in order to build its share. The company can invest enough just to hold at the current level. 3. The company can harvest to SBU. The company can divest the SBU. Then growth share matrix, यहाँ पे ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स का उन्होंने बताया है